बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू टाकरा। मैं हूं बिलाल बशर। हालात हाज़िरा पर बात करने के लिए और आजकल जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सियासत और क़यादत और पार्टी और अदालतों के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उनके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी शहबाज मुख्तार भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। जी आपका बहुत शुक्रिया। काफ़ी देर के बाद हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हालात हाज़िरा में सबसे बड़ा जो इस वक्त टॉपिक है वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सीटें मिल गई हैं, जिससे काफ़ी जो है ना वो खुशी का बायस बना है पार्टी अरकान अरकान के लिए ख़ास तौर पर। और जो अपोजिशन है आपकी पार्टी के लिए, जो मौजूदा हुकूमत है उनके लिए दर्द सर भी बना हुआ है। उसके ऊपर जाके आगे भी बात करेंगे। रिजर्व सीट का मिलना कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या उसके बारे में कहेंगे? देखें, ये एक ताज़ा हवा का झोंका है और उम्मीद की एक किरण है। पाकिस्तानी अवाम देर से मायूस होती जा रही थी कि शायद ये वतन अब रहने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि जिस माशरे में इंसाफ खत्म हो जाए वहां पे रहना बहुत दुश्वार हो जाता है। इसी वजह से बेशुमार पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, निकल रहे हैं इधर उधर जहाँ कोई जा सकता है। तो ये इतने ज्यादा खस्तायत के माहौल में, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने सबकी नाक में दम कर रखा है, सबको नकेल डाली हुई है और सबको अपने कंट्रोल में किया हुआ है, जजेस ने ये बहुत आसान फैसला किया है, जो कि आईने पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है। आईने पाकिस्तान कहता है कि मुतनासिब नुमाइंदगी का हक दिया जाए। जिस पार्टी के पास सीटें हैं, जिन्हें अवाम ने वोट दिया है, उनके नुमाइंदे पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी करें। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के वोटरों का ये हक उनसे छीना गया, उनकी आवाज को दबाया गया और उनके ये जमहूरियत के ऊपर जो एतमाद था वो मुतज़्ज़ल जो है ना होने लग गया कि ये क्या मतलब, लोग वोट जो है ना एक पार्टी को दे रहे हैं और नुमाइंदगान जो है ना दूसरी तरफ से उठा के लगाए जा रहे हैं। जिनको वोट नहीं मिला वो जाके बैठे हैं और जिनको वोट मिला है वो बेचारे रो रहे हैं। तो ये एक ऐसा फैसला था जो लॉन्ग ड्यू था। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो वाली बात है। लेकिन फिर भी इतना भी देर नहीं हुई, कम अज कम दोबारा से उम्मीद जागी है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इंशाल्लाह फिर दोबारा से पनप सकेगी। बिल्कुल। और ये फैसला बहुत ही खुशहाल है। और इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में जो पोजीशन है वो मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पार्टी, एक पूरी पार्टी का स्टेटस भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के बेहद शुक्रगुजार हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत नज़र आ रही है वो तो सबसे ज़्यादा मेंबर रुकन असम्बली रखने वाली जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन हुकूमत बनाने की पोजीशन में इस वक्त हमें नज़र नहीं नहीं आ रही। क्या आपको लगता है किसी और बड़ी पार्टी के साथ इत्तेहाद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है? मुझे नहीं लगता। क्यों? इमरान खान का जो नजरिया है वो ये है कि इन चोरों के साथ बैठना नहीं है, इनके साथ मिलना नहीं है, इनके साथ उनकी मज़ाहमत की सियासत है। तहरीक इंसाफ इंसाफ के मिशन पे इन्हीं चोरों के खिलाफ 30 साल से बरसरे बेकार है। तो इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने का मकसद है कि आप अपने मौकफ से पीछे हट रहे हो। हालांकि जरदारी साहब तो दौड़ते हुए आएंगे, सर के बल आएंगे अगर उन्हें कहा जाए कि आओ हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं, तो खुद जान छुड़वाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी पीएमएलएन की पॉलिसी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पैकेज बन चुकी है, जो उनको लोगों में जाने में भी मुश्किल होगी फ्यूचर में। बल्कि अपनी जमात को वो पीएमएलएन के साथ साथ खुद भी सुबह कर रहे हैं और उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर तरीके साहब ने साथ मिलाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि खान साहब इसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज करेंगे कि इन चोरों के साथ मिलकर हुकूमत में आए। इससे बेहतर होगा कि ताज़ा मैंडेट ले लें या सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करे और फॉर्म 45 के मुताबिक जो हुकूमत बनती है उसके मुताबिक जो पार्लियामेंटेरियन जीते हुए हैं उनको पार्लियामेंट में आने का हक दिया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी के साथ इश्तराक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्लियरली 2/3 मेजोरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। और इंशाल्लाह देखते हैं, इंसाफ से हमें उम्मीदें हैं, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं कि शायद एक दिन ये जिस तरह से रिजर्व सीटों वाला मामला हल हुआ, इसी तरह फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाला मामला भी हल हो और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे उनकी हकीकी नुमाइंदगी के लिए पार्लियामेंट में मौजूद हों। आप तो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज की अगर बात करूं तो अता तारड़ जो कि वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खात्मा करने का ऐलान कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे?
ये तो बस उनकी हसरतें हैं, उनकी ख्वाहिशें हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम एक साइड पे खड़े हैं और वो सारे सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने का मतलब ये है कि आप मुल्क में जमहूरियत को खत्म कर रहे हैं। आपकी जमहूरियत में 80% से ऊपर पॉपुलेशन इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है, और ये किस मुंह से कह रहे हैं कि 47 के ऊपर जो है ये जीत के आए हुए हैं फ्रॉड करके, या असेंबली में बैठे हैं, नुमाइंदगी का हक इनके इनके पास नहीं है, और इनके हैंडलर जो है ना वो इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। तो करके देख लें तरीके इंसाफ के साथ जो इन्होंने किया है, तो देख लें मुल्क का क्या हाल हुआ है। और आगे भी अगर ये इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहा, तो पाकिस्तान इस तरह से कंटिन्यू नहीं रह सकेगा। ये IMF की जो सपोर्ट लाइन मिली हुई है ना, इन हैंडलर्स की वजह से और अमेरिकन की इंश्योरेंस की वजह से, ये कब तक चलेगी? ये किराए पे, ये कर्जे पे मुल्क कब तक चलाएंगे? ये नहीं चलेगा। ये देख लें जितनी देर इन्होंने लटकाना है, हम मजीद दलदल में गिरते जाएंगे। लेकिन बात फिर यही है कि ये इनकी हसरतें हैं, इनकी ख्वाहिशें हैं, ये सारे भगौड़े और लुटेरे हैं, सब मुल्क छोड़ के भागने वाले हैं, और पाकिस्तानी अवाम इंशाल्लाह इनको भागने नहीं देगी। सही है। अगर हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों की बात करें, सनम जावेद इस वक्त हार्ड लिस्ट पर हैं, जिनको कभी पकड़ा जाता है, फिर छोड़ा जाता है, फिर पकड़ा जाता है, और अभी आज फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके बाद उन्होंने कहा गया कि जुमेरात तक इनको किसी भी किस्म की जो है ना कस्टडी में नहीं लिया जाएगा, और उनके फैसले के ऊपर जो मैं बहुत जल्दी जल्दी हो सका फैसला करेंगे, जो भी उनके ऊपर केसेस हैं। आपको क्या लगता है कि सनम जावेद हो या कि इस तरह के जो दीगर लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, क्या उनकी परेशानियां कम होंगी? देखिए, ये आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम के जो सियासी हकूक हैं, जो आईनी हकूक हैं, उनको गसब किया जा रहा है, और जो आज़ादियां एक आम शहरी को होनी चाहिए उनके ऊपर डाका डाला जा रहा है। सनम जावेद समेत इनके पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और ये सारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, पाकिस्तान से वफादार हैं, पाकिस्तान की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां देने वाले जेलों में पड़े हैं, और गद्दारान जितने हैं उनको लाके मुसल्लत किया गया है। तो ये जो जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया हुआ है, इसको ज्यादा देर चलने नहीं दिया जाएगा। कितना जुल्म ये कर लेंगे। ये वही बात है कि तीर आजमा रहे हैं, और पीटी वालों की हिम्मत है कि वो जिगर दिखा रहे हैं, अपने जिगर के साथ खड़े हैं, और उनकी बहादुरी को जो भी हमारे दोस्त इस वक्त इन हालात को फेस कर रहे हैं उनको सैल्यूट पेश करते हैं। वो पाकिस्तानी कौम की खिदमत कर रहे हैं, वो उन सिपाहियों से जो बॉर्डरों पे लड़ते हैं उनसे ज्यादा बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, कि आज जबकि दुश्मन हमारे अंदर घुसा है, हमारी पॉलिटिकल एलीट की सूरत में, हमारी स्टैब्लिशमेंट की सूरत में, तो आज उनके खिलाफ हक और सच की आवाज बनकर खड़े हैं। तो इंशाल्लाह ये जरूर सुरखरू होंगे, और बिल्कुल ये हक बजाना है। आज देखें इनके जाती मफादात क्या है, इन्होंने क्या मुल्क को लूटा है। सनम जावेद का क्या कसूर है? एक आम पॉलिटिकल वर्कर थी वो, लेकिन अपने पॉलिटिकल नजरिए पे उसको छोटे छोटे बच्चों से महरूम किया गया, उसको वालदैन से दूर किया गया। नियरली 1 साल तक उसको हर तरह का जबर जो है वो सहना पड़ा है, और आज भी जब उसके खिलाफ केस ही कोई नहीं था, तो पुलिस ड्रामे कर रही थी, और फिर उसको अरेस्ट कर दिया जबकि कोर्ट ने कहा कि इसको आजादी दी जाए। तो ये सारा जो वासबाना रवैया है, इसको हम मजम्मत करते हैं, पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं, और जो ये कर रहे हैं इंशाल्लाह उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सही है। इस इद्दत केस के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बुशरा बीबी को जो केस था वो तो हुकूमत ने और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन उसमें जो फैसला उन्होंने सुना दिया है, लेकिन ताहाल हमें कोई उसमें कोई ऐसी जो पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे इद्दत केस के हवाले से? देखें, ये पाकिस्तान क्या इस्लाम की तारीख में इस जैसा केस नहीं मिलता। इतना घटिया केस कि एक चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है उसे पामाल किया है। लोगों की जाती जिंदगी के अंदर इंटरफेरेंस जो है वो की गई है। एक निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते को वो रुसवा किया गया है, और एक मुअद्दब खातून को, जो कि एक बापर्दा और प्रैक्टिकल मुसलमान खातून है, उसकी इज्जत को उछाला गया है सिर्फ एक आदमी को तोड़ने के लिए जो इनके आगे नहीं झुक रहा। तो ये शर्मिंदगी की बात है, और इसको जितना मजम्मत की जाए कम है कि ये केस आया और जिस तरह से हैंडल किया गया, और इनके मुंह पे तमाचा है जिस तरह से कोर्ट ने इसमें इमरान खान को और बुशरा बीबी को बरी किया। सब जानते हैं कि वो हमारे लिए कितने मोहतरम हैं, और वो मजीद मोहतरम हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हक सच का फैसला किया है, कोर्ट ने हक सच का फैसला किया है, और उन्हें बरी किया है। सही है। पार्टी के बहुत सारे ऐसे वर्करों में से एक बड़ा नाम शेर अफजल मरवत का आता है, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो अरूज बख्शा जब खान साहब
अवाम के अंदर मकबूल तो थे लेकिन अवाम में मौजूद नहीं थे। तो शेर अफजल मुरव्वत ने पार्टी को वो सहारा दिया। आजकल खबरें चल रही हैं कि उनकी बुनियादी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है। कल का हीरो आज का जीरो कैसे बना? देखें, जो काम जब कोई सही करता है तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है, लेकिन सही काम के दौरान अगर कोई ऐसे लिंक्स जो है ना वो बना ले जो नहीं बनाने चाहिए, और पार्टी के बुनियादी असूलों से डेविएट करे, उनके खिलाफ जाए, तो उसके खिलाफ तो फिर चेयरमैन का हक है ना जो अपना राइट इस्तेमाल करे। इससे पहले आप देख लें परवेज खट्टर को, आप उसको बहुत सारे बड़े बड़े नाम, आपके जहांगीर तरीन जैसे, आपके अलीम खान जैसे, कौन कौन जो है ना वो इस प्रोसेस में से गुजरा है। तो ये पीटीआई एक तस्हीर के अमल से गुजर रही है, तो इसमें जो गैर मुनासिब लोग हैं कभी ना कभी एक्सपोज हो जाते हैं। आपको पता ही है, फरिश्ते तो है नहीं है, पाकिस्तानी है, इसी कल्चर का हिस्सा है, तो हर तरह के लोग आते हैं, तो जो भी एक्सपोज हो जाता है तो फिर उसको जाना पड़ता है। हमारी तो वेल विशेष थी, हम तो चाहते हैं सारे ही अच्छे असूलों के मुताबिक और बाकरदार होके और एक मौक़िफ़ पे और राइट के साथ खड़े होने के लिए जो है ना वो तहरीक इंसाफ में आए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। लेकिन जो मुफाद परस्त अनासर आ जाते हैं तो फिर उनको कभी ना कभी जो है ना वो एक्सपोज हो जाते हैं, और उस एक्सपोज वजन के नतीजे में उनको अपनी पोजीशन से हाथ धोने पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई साफ हो तो वो वेलकम बैक भी होगा। मरोज साहब के साथ हमारी सारी हमदर्दियां हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना, अगर उसको क्लियर कर लेते तो सारा आंखों पे वो आ जाएंगे वापस। सही है। तो अभी पेड प्रमोशन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो पंजाब हुकूमत ने पेड प्रमोशन का सिलसिला शुरू किया था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और बेशुमार यूट्यूबर को अपने फॉलोअर से हाथ धोना पड़े और बेशुमार यूट्यूबर को अनसब्सक्राइबर जो है ना वो मिले और फिर उन्होंने माफ़ियाँ मांगी, और इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। मैंने क्या कहना है, अवाम ने उनको उनके मुंह के ऊपर जो है ना वो सब बता दिया है कि उन्होंने क्या किया है। जब भी कोई अपना ज़मीर पेश के इस कौम की नुमाइंदगी करने के लिए आगे आएगा तो ये कौम उसे माफ नहीं करेगी। इस कौम में शऊर का जिन जाग गया है और अब ये बोतल में बंद होने वाला नहीं है। ये बात इस पेड कैंपेन के बाद कैंपेन करने वालों के साथ जो हुआ है वो इसी बात का मुंह बोलता सबूत है कि अब पाकिस्तानी कौम को मजीद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये जितने मर्जी पैसे खर्च कर लें, जो मर्जी चाले चलें, अब पाकिस्तानी कौम जान गई है कि कौन क्या है और किस लेवल पे और कहां से बोल रहा है। तो इसलिए वो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कुछ करने के काबिल तो ये है नहीं। इसका मुल्क को आप देख लें, बिजली की कीमतें देख लें, आप फ्यूल, डीजल और पेट्रोल जो है उसकी प्राइसेस देख लें, बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हर तरफ देख लें, गैस के जो बिल हैं उनको देख लें, इंडस्ट्री की सूरत हाल जो है वो देख लें, इकोनॉमी रुपये की डिवेल्यूएशन देख लें, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, तो हर तरफ से हम फ्री फॉल में जो है वो गिर रहे हैं। कोई रुकने का नाम नहीं ले रही कोई भी चीज। और आज आके इन्होंने जो है पेड कैंपेन के जरिए चंद लोगों को पैसे दे के अपने हक में बयान दिलवा दिए। और किसान के लिए वो कहते हैं बार बार किसान कार्ड, वो किसान कार्ड को किसी ने जो है वो आग लगानी है, लोगों की गंदम घरों में पड़ी हुई है और वो गल सड़ रही है, कोई लेने वाला नहीं है। आप किसान ने आगे जो है कर्जा उठा के जो है अगली फसल की तैयारी शुरू की हुई है। तो कब तक जो है लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, और अब लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं है। और इन्हें पता भी है, लोगों में इनकी जड़ें तो है ही नहीं ना, तो ये जीते हुए हैं एक से लेके एक, जिसको मर्जी उठा लो, मरियम नवाज को देख लो, वो हारी हुई है शराफत से, मैं शराफत से, नवाज शरीफ को देखो वो हारा हुआ है डॉक्टर साहिबा से। तो ये हारे हुए लोग हैं, एक जाली मैंडेट के ऊपर, फॉर्म 47 के ऊपर हम पर मुसल्लत किए गए हैं, और ज्यादा देर ये चलने वाले नहीं है। इनके इन हथकंडों का उल्टा इनको जो है ना जवाब मिलेगा और कुछ चीज इनके काम नहीं आएगी। सही है। आप चूंकि यूके में इस वक्त मौजूद हैं तो आपने देखा होगा कि अमेरिका में भी इलेक्शन आने वाले हैं रवां साल में ही। आज कंपेन के दौरान यानी कि कल कंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ है जिसमें वो ज़ख्मी हुए हैं और शूटर के ऊपर जो है ना वो भी फायर करके उसको भी कत्ल कर दिया गया है, उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका में एक एंटी स्टैब्लिशमेंट ग्रोह के तौर पर, उसका लीडर के तौर पर सामने आया है, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं जंगें खत्म करूंगा। और ये एस्टेब्लिशमेंट आपको पता है जब से ये आई है, इन्होंने हमेशा जंगों की बात की है, लोगों को लड़वाया है, उनकी जिंदगियों से खेला है, उनका अमन अमान खराब किया है।
तो इस एस्टेब्लिशमेंट को बारे में नहीं है कि ऐसा शख्स जो इनकी हाँ में हाँ ना मिलाए। तो जो बाइडन जैसा पपट इनको चाहिए, जो आपने उससे देख लिया है कि किस तरह के उसके मसाइल हैं डायमेंशिया के, और कैसे वो ब्लैकआउट हो जाता है। तो इन्हें तो इस तरह की कोई रबर स्टैम्प चाहिए ताकि दुनिया में अपनी पॉलिसीज जो है ना उनको चलाएं और डराएं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान में इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहा था, तो उसको भी असैसिनेशन का सामना करना पड़ा। तो ये सिमिलर सिचुएशन है। ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये बेसिकली अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के जेर असर जितने मुल्क हैं जहाँ पे भी इनके पॉपेट्स बैठे हुए हैं, तो वो सेम ही सोच है। वो आपको ट्रेंड्स भी सेम ही नजर आएंगे। मेरा ख्याल है अमेरिकन अवाम, बल्कि आज बीबीसी की रिपोर्ट आपको बताता हूँ कि अमेरिका में आधे से ज्यादा लोग ये बिलीव करते हैं कि उनके ऊपर हुकूमत करने वाला हाथ कोई और है, पीछे से कोई और कंट्रोल कर रहा है उनकी डेमोक्रेसी को। तो अब अमेरिकन जो सिस्टम है, जो उसकी जड़ें हैं, वो भी खोखली होती जा रही हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की हुकूमत लोगों के लिए, लोगों के जरिए। लेकिन अब डेमोक्रेसी जो है ना, उसमें जो इन्होंने नकब लगाई हुई थी अपने नुमाइंदे और अपने मोहरे रख रख के, वो लोगों को सारी दुनिया में नजर आना शुरू हो गया। और इसमें बहुत बड़ा किरदार सोशल मीडिया का है, वरना इससे पहले तो सोशल मीडिया नहीं था। और जो लोग ये मेन मीडिया पे दिखाते थे, बताते थे बार बार, तो लोग वही सुन के उसके मुताबिक अपने देर बना लेते थे। तो ये सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में चेंज लाई है लोगों के माइंड में, और वो अपना बुरा और भला और दोनों साइडें तस्वीर की देखनी शुरू हो गए हैं। और मेरे ख्याल में अमेरिका में भी यही हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की क्योंकि पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि उन्हें इसके अलावा चारा नजर नहीं आ रहा कि इसको रास्ते से हटाएं, वरना उनके दुनिया में जो प्लान है, जो उन्होंने 10 साल 20 साल 50 साल बनाए हुए हैं, तो उनकी राह में डोनाल्ड ट्रंप एक रुकावट बन रहा है, इसलिए उसको हटाने की सोच रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिकन अवाम इस वक्त अभी डोनाल्ड बढ़िया। ट्रंप के पीछे हैं, और उसकी पॉपुलैरिटी अरूज पर है, और वो जरूर प्रेसिडेंट बनेगा अगर वो जिंदा रहा। जी ठीक है जी, जी बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद हम बात करेंगे।